आज हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अक्सर सोचते हैं तो किले, महल, रेगिस्तान यही सब ध्यान में आता है। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस राजाओं की भूमि का असली मतलब क्या है, इसके इतिहास से लेके आज के जीवन तक। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, राजस्थान नाम का मतलब ही है राजाओं का स्थान। और इसका जो पुराना नाम था राजपूताना, हाँ, राजपूताना। वो भी राजपूत कुलों के शौर्य की ही बात करता है। ये वही धरती है जहां महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों ने, आप जानते हैं, इतिहास रचा। हल्दी घाटी का युद्ध भी यही हुआ था ना? बिल्कुल, हल्दी घाटी जैसे युद्ध लड़े गए। 1949 में भारत में विलय हुआ, लेकिन उससे पहले का इतिहास बहुत लंबा और गौरवशाली रहा है। सही बात है। और इतिहास की वो छाप आज भी दिखती है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी इमारतों में ही है या आज की संस्कृति में भी जिंदा है? जैसे वहाँ का लोक संगीत, नृत्य, ये सब काफी मशहूर है। अरे, जिंदा ही नहीं बल्कि बहुत जीवंत हैं। आप घूमर को देखिए। हाँ, घूमर। महिलाओं का वो खूबसूरत गोल नृत्य, या फिर कालबेलिया जो सपेरा जनजाति करती है पूरी ऊर्जा के साथ। ये सिर्फ नाच नहीं है, ये वहाँ के समाज का, समुदाय का हिस्सा है। अच्छा। और यही बात आप पहनावे में भी देखेंगे। रंगीन घाघरा चोली, पुरुषों की पगड़ियां, वो भारी चांदी के गहने, हाँ हाँ। ये सब आज भी पहने जाते हैं, खासकर त्योहारों पर, मेलों में, जैसे पुष्कर का ऊंट मेला है या जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल। और वो किले, यूनेस्को ने भी तो 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर माना है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये तो कमाल है। बिल्कुल कमाल हैं। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये शक्ति, रणनीति और उस जमाने की कला सबका प्रतीक हैं। और सिर्फ किले ही क्यों, आप जयपुर का हवा महल देखिए। हवा महल, हाँ। वो जालीदार खिड़कियां कहते हैं शाही महिलाओं के लिए थीं, बाहर देखने के लिए। या जोधपुर का मेहरानगढ़ किला पहाड़ी पर कैसे शान से खड़ा है। और उदयपुर, झीलों का शहर, हाँ, उदयपुर। वहां के लेक पैलेस, सिटी पैलेस, लगता है जैसे पानी पर तैर रहे हों। ये इमारतें सिर्फ सुंदर नहीं हैं, ये उस वक्त की जरूरतें भी बताती हैं। ये तो हुई इंसानी कारीगरी। लेकिन राजस्थान का भूगोल, वो भी तो बहुत अलग है। थार रेगिस्तान खासकर, इसका क्या असर है वहाँ के जीवन पर? असर तो बहुत गहरा है। थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जैसलमेर, बीकानेर जैसे शहर इसी सूखे माहौल में बसे हैं। पानी की कमी ने वहां के लोगों को काफी साधन संपन्न बनाया है, जुगाड़ू बनाया है। अच्छा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघों के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, ये तो है। और भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, हाँ। वो तो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग जैसा है। हाँ। तो विविधता बहुत है। और शायद इसी भूगोल और पानी की कमी का असर खान पान पर भी पड़ा होगा। हमने दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, इनके बारे में बहुत सुना है। हाँ, सीधा कनेक्शन है। राजस्थानी खाने में आप देखेंगे तेल और मसाले ज्यादा होते हैं, पानी का इस्तेमाल कम। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये सब इसी के उदाहरण हैं। लाल मांस जैसे नॉनवेज डिशेस भी शाही रसोई का हिस्सा रहे हैं। और कचौरी? हाँ, कचौरी जैसे स्नैक्स भी तीखे, मसालेदार होते हैं। ये स्वाद सिर्फ पसंद की बात नहीं, ये वहाँ की जलवायु के हिसाब से है। खाना ऐसा बनाते थे जो जल्दी खराब ना हो। अच्छा, मतलब खान पान भी वहाँ की जरूरत और इतिहास को दिखाता है। और शहरों के रंग भी तो कितने मशहूर हैं। जयपुर गुलाबी, उदयपुर सफेद, जोधपुर नीला, जैसलमेर सुनहरा, ये नाम कैसे पड़े? हर रंग के पीछे अक्सर कोई कहानियां वजह होती है। जैसे जयपुर को कहते हैं कि 1876 में वेल्स के राजकुमार आए थे, उनके स्वागत में गुलाबी रंग करवाया गया। ओह, अच्छा। और जोधपुर में नीले घर पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों के माने जाते थे, और कहते हैं ये रंग गर्मी से भी बचाता है, कीड़े भी दूर रखता है। जैसलमेर तो अपने पीले बलुआ पत्थर की वजह से ही सुनहरा लगता है। और माउंट आबू, वो हिल स्टेशन है। हाँ, वो एकमात्र हिल स्टेशन है वहाँ, रेगिस्तान की गर्मी से राहत देता है। जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीजें हैं देखने को, तो पर्यटन तो जरूर यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, पर्यटन मुख्य उद्योग है। भारत से भी और विदेशों से भी दोनों तरह के सैलानी आते हैं। पर सिर्फ पर्यटन ही नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे बंदनी कपड़े, लकड़ी का काम, हाँ, हैंडीक्राफ्ट्स तो बहुत फेमस हैं। रत्न कटाई, संगमरमर का काम, ये सब भी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। अगर किसी को ये सब अनुभव करना हो तो जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? और क्या कोई खास त्योहार है जिनका ध्यान रखें? देखिए, घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा है। मौसम बढ़िया रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती। ठीक है। गर्मियों में तो काफी पीस गर्मी पड़ती है।
त्योहारों की बात करें तो दिवाली होली तो हैं ही, लेकिन गणगौर का त्योहार खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा होता है। अच्छा, जाने से पहले कोई ऐसी एक दो मजेदार बातें जो शायद कम लोगों को पता हो, जैसे वो जंतर मंतर की बड़ी सी धूप घड़ी हाँ, जयपुर का जंतर मंतर। और भानगढ़ का किला जिसे भूतिया कहते हैं। हाँ हाँ, दोनों मशहूर हैं। जंतर मंतर सिर्फ धूप घड़ी नहीं है, वो महाराजा जयसिंह द्वितीय की खगोल विज्ञान में दिलचस्पी दिखाता है। कमाल की ऑब्जर्वेटरी है। और भानगढ़ की कहानियां वो अब स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई हैं। अच्छा। एक और चीज जो बहुत खास है वो है जैसलमेर में ऊंट सफारी करना और रेगिस्तान में रात बिताना। वो अनुभव बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि राजस्थान सिर्फ एक बीता हुआ कल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, रंग, संस्कृति, प्रकृति सब कुछ आज भी धड़कता है। हर मोड़ पर कुछ शाही सा एहसास है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये विरासत सिर्फ किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है। ये वहाँ के लोगों के रोज के जीवन में, उनकी कला में, उनकी लोक कथाओं में, यहाँ तक कि उनके खाना बनाने के तरीकों में भी झलकती है। शायद सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इस इतनी जीवंत विरासत के वो कौन से पहलू हैं जिन्हें अभी भी दुनिया को और गहराई से जानना बाकी है।